नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी अभी तक प्रति माह मिलता आ रहा था, चाहे कैटेगरी कोई सी भी हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, तो साथियों 1 फरवरी 2026 से इसमें 15 नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इसे आप 2026 का सबसे बड़ा बदलाव कह सकते हो। कुछ पेंशन में बदलाव होगा, पेंशन राशि में बढ़ोतरी हो सकती है और भी कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर आप 1 फरवरी के बाद फॉलो अप नहीं करते हो तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद करी जा सकती है। और सबसे बड़ा अपडेट इस वीडियो में आज मैं उन लोगों के लिए लाया हूं जिनकी पेंशन पिछले 3 महीने से 6 महीने से बकाया है और उनकी पेंशन उनको नहीं मिल पा रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट आया है वो आया है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। सरकार ये फैसला करने जा रही है कि पूरे देश में जो पेंशन राशि अलग अलग है, यानी पेंशन राशि में भिन्नता देखने को मिल रही है, इससे समाज में भेदभाव की भावना उत्पन्न हो रही है। मैं आपको बता दूं, जैसे राजस्थान में आपको 1250, झारखंड में 2500 रुपये, बिहार में पहले 400 था, अभी बढ़ा के 1100 किया गया है। इसी तरह से यूपी में 1000। मतलब हर राज्य में अलग अलग पेंशन राशि लोगों के मन में ये सवाल खड़े करती है कि उस राज्य के लोग स्पेशल हैं। अब बिहार में जिनको 1100 मिल रहा है, यूपी में जिनको 1000 मिल रहा है, राजस्थान में जिनको 1250 मिल रहा है, वो लोग ये सोचेंगे कि झारखंड वाले स्पेशल हैं जो उनको 2500 रुपये मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो सरकार ने इसी सवाल का जवाब देते हुए एक विचार किया है, एक प्रस्ताव बनाया है कि देश भर के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में जो न्यूनतम पेंशन राशि है और जो अधिकतम पेंशन राशि है उसको एक समान किया जाए। मतलब जैसे न्यूनतम पेंशन राशि आपकी 1500 होगी, यानी कोई भी राज्य जो अपने राज्यवासियों को पेंशन देना चाहता है उसे मिनिमम 1500 रुपए देने होंगे और अधिकतम 3000 रुपए। इसी के बीच में आपकी पेंशन रहेगी, ना तो इससे ज़्यादा आपको मिलेगा ना ही इससे कम आपको मिलेगा। तो यह प्रस्ताव सरकार के द्वारा बनकर तैयार हो गया है, बस इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। जैसे ही ये होता है तो मार्च के महीने में यानी होली से पहले आपको बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ मिल सकता है। तो ये आप सभी पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है और एक बड़ा अपडेट भी। पेंशन राशि देखिए, बहुत से लोगों को ये पता होगा कि अभी जिनकी पिछले कई महीनों से पेंशन नहीं आई है, अब मैं उनके लिए आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपकी पेंशन 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर पिछले कुछ महीनों से नहीं आ रही है तो आपने कौन सी गलतियां करी होंगी और उसका समाधान क्या है। क्या आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद हो गई है या अभी भी उसके चांसेस हैं आने के। देखिए, आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है क्योंकि आपने कुछ नियमों का पालन नहीं किया। वो भी मैं भी आपको बताऊंगा कि आपने किन नियमों का पालन नहीं किया। आपने नए नियमों के अनुसार रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करा, इसी वजह से आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद करी गई। यहाँ पर भी एक साथियों फैक्ट देखने को मिला है। कई सारे मेरे क्षेत्र के ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको सीएससी सेंटर पर, मेरा एक दोस्त है सीएससी सेंटर जिसका खुद का जन सेवा केंद्र है, उसके पास कई सारे पेंशनर्स आते हैं जिनका एक ही सवाल रहता है कि भैया हमारी पेंशन पिछले 2 महीने से नहीं आई, 3 महीने से नहीं आई। तो वो जवाब क्या देता है कि आपकी पेंशन परमानेंट बंद कर दी गई, यानी अब आपको जीवन में कभी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर लाभ लेना है तो आपको नए सिरे से आवेदन करना होगा। और साथियों, मैं खुद आपको बता दूं कि ये एक भ्रम फैलाने वाली न्यूज़ है। पेंशन कभी भी आपकी स्थायी रूप से बंद नहीं करी जाएगी जब तक आपसे स्पष्टीकरण नहीं ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी अगर पेंशन नहीं आ रही है पिछले कुछ महीनों से तो पेंशन अस्थायी रूप से बंद करी गई है, लेकिन अगर आप उस कारण को समझ के उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते हो तो आपकी पेंशन परमानेंट बंद भी हो सकती है। अब देख लेते हैं गलतियां आपने कौन सी करी हैं। देखिए, किन लोगों की पेंशन बंद हुई है। जिन्होंने केवाईसी पूरी नहीं करी थी, आधार अपना पेंशन से लिंक नहीं करा था, बैंक खाता उनका इनएक्टिव था या फिर जीवन प्रमाण पत्र उन्होंने नहीं दिया। अगर ये सब आपने कर दिया है तो एक और रीज़न हो सकता है कि आपका डीबीटी सिस्टम ऑन ना हो, क्योंकि इस केस में भी सरकार जो है वो पैसा भेजने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसा आता है वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आता है। अगर वही एक्टिव नहीं होगा तो सरकार पैसा कैसे भेजेगी। और कई मामलों में होता है कि पैसा आ तो जाएगा बट आप निकाल नहीं पाओगे जब तक आप केवाईसी का प्रोसेस पूरा नहीं करवा लेते। तो 1 फरवरी से अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते हो तो हो सकता है आप पेंशन ना भी ले पाओ। अब मैं आपको उन 15 नए नियमों के बारे में बताऊंगा जो कि 1 फरवरी से लागू हो रहे हैं और हर पेंशनर्स को ये मानने होंगे। हर साल आपको केवाईसी करवाना होगा, जैसे कि पहले की तरह नहीं चलेगा कि आप करवाते थे या 2 साल में करवा रहे हो, 3 साल में करवा रहे हो, अब ये चीज़ नहीं चलेगी। इसके अलावा
डीबीटी से ही अब भुगतान होगा, ऑफलाइन भुगतान बंद किया जा रहा है। अगर आपने कोई बदलाव करवाया है, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाया है, नाम की स्पेलिंग सही करवाई है एसआईआर के लिए, या फिर कोई और अपडेट करवाया है, तो उसे आपको बैंक में जाके अपडेट करना होगा। नगद भुगतान पूरी तरह बंद किया जा रहा है। पात्रता की सभी की दोबारा जांच हो सकती है इंटरनल सर्वे के थ्रू। पता और विवरण बिल्कुल सही होना चाहिए। मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है ताकि अगर आपसे कांटेक्ट किया जाए तो वो मोबाइल नंबर एक्टिव हो, उस पर इनकमिंग कॉल की सुविधा हो। ऐसा नहीं है कि जो नंबर आपका आधार से लिंक है आपने उसमें रिचार्ज ही नहीं करवाया, तो ये गलती मत करिएगा। डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य है। फर्जी जानकारी पर पेंशन आपकी बंद करी जा सकती है। एक व्यक्ति एक पेंशन योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। वीडियो सत्यापन की सुविधा है, यानी आप अगर चल फिर नहीं पा रहे हो तो आप घर पर बैठ के केवाईसी भी करवा सकते हो और जीवन प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हो। जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है, अदरवाइज पेंशन आपको नहीं मिलेगी। बैंक खाता एक्टिव होना कंपलसरी है। साथ ही साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान नहीं रखते हो और इसी वजह से आपकी पेंशन आप तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा साथियों, आपको क्या करना है, 60 प्लस उम्र जिनकी है, स्पेशली जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ कि अपना केवाईसी अपडेट करवाइए और हो सके तो आप लोग बैंक जा करके जो भी प्रोसेस है लाइफ सर्टिफिकेट का, उसको 31 जनवरी से पहले कंप्लीट कर लीजिए। बाकी और भी कोई चीज़ अगर आपके मन में हो जो आपको परेशान कर रही है या आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको उसका जवाब देने की, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को अपने तक मत रखिए, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।